प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया में खाने और पीने के लिए जो जीता है सिर्फ मकान बनाने के लिए, जो जीता है सिर्फ बच्चों को जमीन छोड़ने के लिए, जो जीता है सिर्फ समाज को कष्ट पहुंचाने के लिए, जो जीता है सिर्फ दूसरों की गीबत और चुगलखोरी करने के लिए, जो जीता है सिर्फ कहकहा मारने के लिए, जो जीता है अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने के लिए, जो जीता है अपने पड़ोस की दौलतों को हड़प लेने के लिए, जो जीता है सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के हुकूक को पामाल करने के लिए, जो जीता है सुबह से शाम तक हजारों बार झूठ बोलने के लिए, जो जीता है दिन में रोजाना 10 बार खाना खा खा करके अपने लीवर को कमजोर करने के लिए, या जो जीता है सिर्फ चाय पीने, पान खाने, गुटखा खाने के लिए, यानी गुटखा नहीं मिले तो बेचैन हो जाए, पान नहीं मिले तो पागल हो जाए, खाना नहीं मिले तो जैसे कि वो बीमार हो जाए, यानी उससे सिर्फ जिंदगी इसलिए मिली है कि ताकि हम खाते रहे, जिंदगी इसलिए मिली है कि दोस्तों के साथ गपशप करते रहे, जिंदगी इसलिए मिली है कि हम सिर्फ मकान कैसे बने उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहे, जिंदगी इसलिए मिली है कि हम जमीन कैसे खरीदें बाल बच्चों के लिए उसी का प्लान बनाते रहे, जिंदगी इसीलिए मिली है कि सजदे में भी दुकान और मकान और खेती बाड़ी के बारे में प्लान बनाते रहे। जिस जिंदगी में ना सजदे की लज्जतें हों, जिस जिंदगी में ना इबादत की लज्जत हो, जिस जिंदगी में ना आखिरत की सोच हो, उसके मरने के बाद तो उसका बेटा भूल ही जाएगा, उसके मरने के बाद तो उसकी बीवी दूसरी शादी कर ही लेगी, उसके मरने के बाद पड़ोस के लोग बोलेंगे समाज का एक बोझ दुनिया से चला गया। उसकी कब्र पे कौन जाएगा? दुनिया में लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग मरते हैं कीड़े मकोड़े की तरह, कौन किसकी कब्र पे जाता है? लेकिन जो एक ऐसी जिंदगी गुजारे कि हाथ में काम रहे और दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद रहे, हाथ काम में लगा रहे, जबान पे अल्लाह का जिक्र रहे, पांव बाजार की तरफ चले मगर सोच और मैं जन्नत बसी हुई रहे, वो खाना खाता हो, उस खाना खाते हुए भी वो अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी के बारे में सोचता हो, खेत खलियान में भी जन्नत की फिक्र, बाजार में भी जन्नत की फिक्र, खाना खाते हुए जन्नत की फिक्र, बिस्तर पे सोते हुए जन्नत की फिक्र, जागते हुए जन्नत की फिक्र, कैसे सरकारें दो जहां मुझसे खुश हो जाए, कैसे मेरा खालिक मेरा मालिक खुश हो जाए, कैसे मैं कोई हराम लुक़मा अपने पेट में न डालूं, कैसे मैं मेरा कदम न बहके, कैसे मेरी जबान न बहके, कैसे मेरे पांव न बहके। ऐसी जिंदगी जो गुजारता है समाज में, चाहे उनको अपना बेटा हो या ना हो, चाहे उनकी अपनी औलाद उसको याद करे ना करे, अल्लाह 2, 4, 10, 20 हजार लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है, और उनके मरने के बाद उनके बाल बच्चों के हाथ उठे या ना उठे, समाज के हजारों लोगों के हाथ उठ जाते। इलाही एक नेक और शरीफ दुनिया से चला गया, अपने फजल से उनके गुनाहों को माफ फरमा देना। यानी ये वो मकाम के मरने के बाद अगयार याद करें, मरने के बाद गैरों के हाथ उठ जाएं, मरने के बाद जहां जहां तक खबर पहुंचे वहां के लोग सजदा रेज होकर मेरी बख्शिश की दुआ करें। ऐसा मकाम उसी को मिलता है जो इस दुनिया में रहने के बावजूद भी वो हमेशा आखिरत के बारे में सोचता रहता है, और उसके बाल बच्चे हों या ना हो, अल्लाह अजनबी लाखों हजारों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। वह लोग उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने आते हैं। हम लोग जब किसी बड़े शहरों में जाते हैं, उस शहरों के वलियों की फहरिस्त तलाश करते हैं कि अल्लाह वाले कौन लोग हैं, कहां कहां उनकी कब्रें हैं। मुझ जैसे लाखों लोग उनकी कब्रों पे हाजिरी देते हैं। कभी बादशाहों और नवाबों की कब्र पे हाजिरी का शौक नहीं पैदा होता। कल की रात नागौर जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जिला है, उस जिला में एक रून एक जगह है, वहां के जलसे में जाना हुआ। वहां से लौटते हुए कभी ये ख्याल नहीं पैदा हुआ कि उस इलाके के नवाब और जागीरदार की कब्र पे जाए। अलबत्ता जैसे ही जलसे की दावत मिली, उसी वक्त से एक फिक्र थी, जाते और आते हुए कोई सिस्टम ऐसा बन जाता कि सरकार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े पुरनूर पे सलाम पेश करने का मौका मिल जाता।
तड़प अच्छी थी, जाते हुए भी अजमेर मोहल्ला से वहां जाने का सिस्टम बन गया, और आते हुए भी ट्रेन खराब हो गई, रास्ते में एक्सीडेंट कर गई ट्रेन, जिस ट्रेन से आना था। फिर बस पकड़ के अजमेर आए, अजमेर से जयपुर आके फ्लाइट लिया, यानी वो बस अजमेर के रास्ते से जयपुर को जाना था। आते हुए भी सरकार गरीब नवाज के रोज़े अनवर पे हाजिरी नसीब हो गई, वहां जाके सलाम पेश करने के लिए वक्त निकाल लिया। सीने में ठंडक महसूस हुई कि जाते हुए भी हाजिर नसीब हो गई, और आते हुए भी जमींदार नवाब और बड़े बड़े जागीरदार दुनिया से गुजरे, उसकी कब्र पे जाने का कभी ख्याल तक पैदा नहीं होता। लेकिन इन दुर्वेशों, जो दुर्वेश पैदा हुए कहीं और कब्र है कहीं, जो दुर्वेश अपना मकान नहीं बनाया, अपनी जमीन नहीं खरीदी, सारी जिंदगी मजहब इस्लाम का काम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र को मरजाए खलाइक बना देता है। उनकी कब्र पे जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला वो दुआ को कबूल फरमाता है। उनके नाम के वसीले से जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसके नाम में वो बरकतें अता फरमा देता है। उसके नाम से जो दुआएं मांगी जाए उनके वसीले से अल्लाह वो दुआएं कबूल फरमाता है। अल्लाह अपने नेक लोगों से इतना खुश होता है, उनको तसर्रुफात करने की वो सलाहियत अता कर देता है। वो रहे अपनी कब्र में और हजारों मील अपने गुलामों के अहवाल का मुशाहिदा करते रहे। अगर उनका गुलाम आवाज लगाए वो अपनी कब्र अनवर से उनकी दस्तगीरी करते हुए नजर आए। वो अल्लाह नहीं होते, लेकिन अल्लाह उससे इतना प्यार करता है, अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात को इतना बुलंद कर देता है कि हाथ उसका अपना होता है, लेकिन अल्लाह उस हाथ में ऐसी ताकत अता फरमा देता है कि वो हाथ रहे अपनी कब्र में, लेकिन करोड़ों मील दूर तक हाजतमंदों की दस्तगीरी करता नजर आता है। वो रहे अपनी कब्र में, लेकिन अल्लाह पांव में ऐसी कुव्वत अता फरमा देता है वह करोड़ों मील दूर चलकर अपने मुरीदों के अहवाल की खबरगिरी करता है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद कोई मशरिक में हो, अगर उनका पर्दा खुल जाता है तो मैं अब्दुल कादिर उनके पर्दे को ढांप देता हूं। गौसे पाक कहते हैं मेरा मुरीद कोई मशरिक मगरिब में हो, उनका सत्र खुल जाता है तो मैं उनके सत्र को ढांप देता हूं। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा नाम लेने वाला वो कहीं भी मुझे पुकारता है, मैं उसकी दस्तगीरी को पहुंच जाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम को इस कदर इख्तियारात अता फरमाए कि फरमाते हैं कि जिस तरह यह आसमान जमीन को घेरे हुआ है, उसी तरह मेरा यह हाथ मेरे सारे मुरीदों के सरों को घेरे हुआ है। मेरा यह हाथ मेरे मुरीदों के सर पे है, जिस तरह यह आसमान जमीन को घेरे हुआ है, उसी तरह मेरा हाथ मेरे मुरीदों के सरों को घेरा हुआ। 50 करोड़ मुरीद गौसे आजम के, इस वक्त 70 से 80 करोड़ लोग इस वक्त गौसे आजम के सिलसिले में दाखिल हैं। सिलसिले रिजविया वो सिलसिले कादरिया का ही एक ब्रांच है। सिलसिले रज़विया और सिलसिले अशरफिया, सिलसिले चिश्तिया, यानी जितने भी सलासिल है सारे सिलसिलों में सरकार गौसे आजम का फैजान काम कर रहा है। गौसे आजम के फैज से सारे सिलसिले मुनव्वर हो रहे हैं। सरकार गौसे आजम के चाहने वाले 50 से लेकर 80 करोड़ की तादाद में दुनिया में मौजूद हैं। फरमाते हैं गौसे आजम जिस तरह आसमान जमीन को घेरे हुआ है, उसी तरह मेरा यह हाथ मेरे सारे मुरीदों को घेरे हुए। जन्नत तो अल्लाह वहां देगा, लेकिन इस दुनिया में अल्लाह वो इज्जतें अता फरमा देता है कि उसके नाम में वो बरकत देता है कि उस अल्लाह के नेक बंदे का नाम अगर कोई ले ले, उस नाम लेने की बदौलत अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा देता है। सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से लोग कहते हैं इलाही खैर गर्दानी बेहद के शाह जिलानी, ए अल्लाह भलाई नाजिल फरमा अब्दुल कादिर जिलानी के सदक़े में। और ये औलिया सालिहीन का तजर्बा है कि जब आदि मुसीबत की घड़ी में कहता इलाही खैर गर्दानी बेहद के शाह जिलानी, यानी शाह जिलानी के सदक़े हम पर रहमत और भलाई का नुज़ूल फरमा। वो दुआ जो तन्हाई में आदमी मांगता हो, जिस दुआ में जो दुआ कबूल न होती हो उसमें अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आ जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बुरे आदमी के अमाल को भी देखता है, उसकी दुआ कबूल नहीं करता। लेकिन अल्लाह के महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का नाम उस दुआ में शामिल हुआ। अल्लाह उसके गंदे अमाल नहीं देखता, अपने महबूब के नाम के सदक़े में उसकी दुआ को कबूल फरमा देता है। यानी इस कदर अपने आप को बुलंद किया सरकार गौसे आजम ने, आज उनके नाम से बरकतें हासिल की जाती है।
आज उनकी कब्र अनवर से बरकतें हासिल की जाती है। गौसे पाक फरमाते मेरे मदरसे के सामने से जो गुजर जाए उसके लिए जन्नत की बशारत है। गौसे पाक फरमाते जिसने मुझको देखा उसके लिए बशारत, जिसने मेरे देखने वाले को देखा उसके लिए बशारत, और जिसने उस देखने वाले को देखा उसके लिए